लर्निंग पॉइंट के प्रीवियस वीडियो में हमने नोडल एनालिसिस के बारे में सीखा कि किस तरह से किसी गिवन सर्किट प्रॉब्लम में नोडल एनालिसिस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम सुपर नोड के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। सुपर नोड क्या है और इसको किसी भी गिवन सर्किट प्रॉब्लम में किस तरह से सॉल्व किया जाता है। सुपर नोड बेसिकली दो नॉन रेफरेंस नोड्स के दरमियान अगर एक वोल्टेज सोर्स खा वो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो या इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो आ जाए तो इसको सुपर नोड कहते हैं। आइए सुपर नोड के गिवन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के स्टेप्स को देखते हैं। नंबर 1, सिलेक्ट ए नोड एज द रेफरेंस नोड। आपको करना क्या है कि किसी भी गिवन सर्किट प्रॉब्लम के अंदर एक रेफरेंस नोड को सिलेक्ट करना है। रेफरेंस का मतलब ग्राउंड या जीरो पोटेंशियल। सेकंड, अप्लाई केसीएल टू ईच ऑफ द n-1 नॉन रेफरेंस नोड। रेफरेंस नोड सिलेक्ट करने के बाद आपको बाकी तमाम नॉन रेफरेंस नोड के ऊपर केसीएल को अप्लाई करना है। तीसरे नंबर पर आपको केवीएल अप्लाई करना है रिस्पेक्टिव सुपर नोड पर। अप्लाई केवीएल टू रिस्पेक्टिव सुपर नोड, यानी कि आपको सुपर नोड के अराउंड केवीएल को अप्लाई करना है। एंड द फोर्थ वन इज सॉल्व द रिजल्टिंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। आपको तमाम वो इक्वेशंस जो कि केसीएल और केवीएल से हासिल हुई हैं उनको सॉल्व आउट करना है। सुपर नोड के गिवन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप केवीएल अप्लाई करना है रिस्पेक्टिव सुपर नोड के अराउंड। ये एक अजाफी स्टेप है, बकिया तमाम स्टेप्स जो हैं वो सेम हैं जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा। तो आइए एक एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको देखते हैं। लेट्स हैव एन एग्जांपल। ओके, डिटरमिन द नोड वोल्टेजेस। इस गिवन सर्किट डायग्राम के अंदर 3 नोड हैं, V1, V2 एंड दिस वन। इन 3 नोड में से सबसे पहला स्टेप, सिलेक्ट ए नोड एज द रेफरेंस नोड। तो इस सर्किट डायग्राम में रेफरेंस नोड, इस नोड को ऑलरेडी सिलेक्ट किया गया है। अगर ये नोड सिलेक्ट ना किया गया होता रेफरेंस नोड, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नोड सिलेक्ट कर सकते हैं एज अ रेफरेंस नोड। लाइक आप चाहें तो इस V2 को एज अ रेफरेंस नोड सिलेक्ट कर सकते हैं, इस V1 को एज अ रेफरेंस नोड सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस गिवन सर्किट डायग्राम में रेफरेंस नोड ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो हम इसी को लेकर आगे चलेंगे। गिवन सर्किट डायग्राम में रेफरेंस नोड सिलेक्ट किया गया है और जबकि V1 और V2 दो नॉन रेफरेंस नोड हैं और इनके दरमियान एक 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स मौजूद है। इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू सुपर नोड डेफिनेशन ये एक सुपर नोड का एग्जाम्पल है। इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। रेफरेंस नोड सिलेक्ट करने के बाद आपको बकिया तमाम नॉन रेफरेंस नोड्स पर केसीएल अप्लाई करने से पहले सुपर नोड को ड्रॉ करना है। सुपर नोड को ड्रॉ कैसे करते हैं? सुपर नोड को ड्रॉ करने के लिए आपको करना ये है कि जस्ट 2 नॉन रेफरेंस नोड्स जिनके दरमियान वोल्टेज सोर्स मौजूद है उस वोल्टेज सोर्स को हटाकर या रिमूव करके आपको दोनों नॉन रेफरेंस नोड्स को आपस में शॉर्ट करना है, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। V1 और V2 दोनों नॉन रेफरेंस नोड्स के दरमियान में से 2 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स को हटाकर एक सिंपल शॉर्ट सर्किट वायर से आपस में जोड़ दिया गया है। ये एक सुपर नोड है और इस रेजिस्टेंस को, इस 10 ओम की रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया गया है। इस 10 ओम की रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट क्यों किया गया है, इस कॉन्सेप्ट को हम एक और सर्किट डायग्राम की मदद से सीखते हैं। जैसा कि ये एक सर्किट डायग्राम दिखाई, I1 टोटल करंट है और ये एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू R है, R1 है और उसके पैरेलल में एक
वायर है जिसकी रेजिस्टेंस R2 अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल है। तो याद रखिए कि करंट हमेशा फॉलो करता है इसी पाथ को, जिसकी रेजिस्टेंस कम से कम हो। तो ये करंट फ्लो करेगा थ्रू R2 जो कि वायर की रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 0 है। तो I2 करंट इक्वल्स टू I। तो ये तमाम करंट इस शॉर्ट वायर में से फ्लो करेगा, ना कि R1 में से। और R1 में से फ्लो करने वाला करंट I1 जो कि 0 एम्पियर है। तो इसी कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए आप इस डायग्राम को देखें। जब इन दो नॉन रेफरेंस नोड V1 और V2 को आपस में शॉर्ट किया गया तो ये रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो नहीं कर रहा और इस रेजिस्टेंस का इस सर्किट में होना या ना होना एक सा है। सो अब ये एक सुपर नोड बन चुका है। तो अब हम इस नोड पर KCL को अप्लाई करेंगे। KCL को अप्लाई करने से पहले करंट की डायरेक्शंस को देखते हैं। ये 2 एम्पियर का करंट इस नोड में एंटर हो रहा है, जबकि I1 और I2 लीव कर रहा है और 7 एम्पियर का करंट भी इस सुपर नोड से लीव कर रहा है। आइए इस नोड पर इक्वेशन को देखते हैं। एट नोड 1 एंटरिंग करंट equals to leaving current according to KCL। entering current equals to leaving current। तो 2 एम्पियर करंट इस नोड में एंटर हो रहा है, जबकि I1, I2 और 7 एम्पियर करंट इस नोड से लीव कर रहा है। अकॉर्डिंग टू ओम लॉ करंट का एक्सप्रेशन I is equal to V over R। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। अगर हम I1, I2 के एक्सप्रेशन को देखें तो वो कुछ इस तरह है। I1 कहाँ है? I1 नोड V1 से लीव कर रही है। हायर पोटेंशियल V1 माइनस 0 ओवर 2 प्लस I2 V2 नोड से लीव कर रही है, जिसका एक्सप्रेशन यूं है। V2 हायर पोटेंशियल माइनस 0 ओवर 4 प्लस 7 एम्पियर करंट V2 से लीव कर रही है प्लस 7। इस इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 करने के बाद अगर रीअरेंज किया जाए तो कुछ इस तरह से 8 इक्वल्स टू 2V1 प्लस V2 प्लस 28। इस इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई करने से ये इक्वेशन हासिल होती है। V2 इक्वल्स टू माइनस 20 माइनस 2V1 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। थर्ड स्टेप ये था कि अप्लाई KVL एट रिस्पेक्टिव सुपरनोड। डायग्राम में ये हमारा 2 नॉन रेफरेंस नोड V1 V2 के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स, ये हमारा एक सुपर नोड था और इसके अराउंड हमें KVL को अप्लाई करना है। KVL को अप्लाई करते हैं। माइनस V1 माइनस 2 प्लस V2 इक्वल्स टू 0। According to KVL, sum of all voltages around a closed loop equal to 0। V2 equals to V1 plus V2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो इन 3 स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारे पास ये दोनों नॉन रेफरेंस नोड्स की इक्वेशन आ चुकी हैं, जो कि V2 equals to minus 20 minus 2V1 equation number 1, equation number 2 V2 equal to V1 plus V2। By equating equation 1 and 2 we can write V1 plus V2 equal to minus 20 minus 2V1। तो अब मजीद सिंप्लीफाई करने से 3V1 equals to minus 22 and the value of V1 equals to minus 7.33 volt। By putting the value of V1 in equation 2 we can get V1 plus 2 equals to minus 5.33
वोल्ट, और यही वोल्टेजेस V1 और V2 हमको मालूम करना थे, जो कि हम मालूम कर चुके हैं। मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल डबल लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और किसी किस्म का अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन related to this topic or video, you can comment